वर्ल्ड, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है। 1988 के बाद से ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीत सका। ऑन द अदर साइड एक छोटा सा मुल्क इटली के साथ एक जजीरा नुमा मुल्क है सैन मैरिनो, आबादी टोटल 34,000 है और 13 किलोमीटर तकरीबन रकबा है इस मुल्क, और वो भी एक ओलंपिक मेडल जीत गए। वजह क्या है? वजह ये, एक ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो हिंदुस्तान को जेवलिन थ्रो में रिप्रेजेंट कर रहा था लड़का नीरज चोपड़ा, उसका एक ट्वीट है। वो ये कहता है जी, as far as preparations for the Tokyo 2020 are concerned, all my requirements have been taken care of in the best possible way. नीरज चोपड़ा जिसने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है जेवलिन थ्रो में, वो कह रहा है कि जहां तक प्रेपरेशंस का ताल्लुक है, मेरी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखा गया है बेहतरीन तरीके से। आई एम ट्रेनिंग इन यूरोप करंटली, मैं इस वक्त यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडियन एम्बेसी डिस्पाइट द टफ वीज़ा रूल्स। मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं हुकूमत का, अपनी यानी कि भारत की हुकूमत का और हिंदुस्तान की एम्बेसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया टफ वीज़ा रूल्स के बावजूद। और हमारे यहाँ पे अरशद नदीम जिन हालात में ट्रेनिंग कर रहा था वो आप मीडिया पे देख ही चुके। अगर कोई फुटेज वगैरह प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि वो किन हालात में अरशद नदीम ट्रेनिंग कर रहा था, ना तो वो यूरोप गया, ना उसकी कोई हुकूमती सपोर्ट उसको मिली, जिन वेट्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था वो भी जंग आलूद थे, कोई अरशद नदीम को जानता नहीं था। किसी सरकारी दफ्तर में घुसना, कोई सपोर्ट मांगना, उसके लिए आई एम श्योर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, मरला होगा जो कि वो अबूर नहीं कर सका। एक तो ये वजह। दूसरी ये वजह है कि हमारी स्पोर्ट्स में जो सियासत है, इस साल में तकरीबन 45 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वापस किया हुकूमत को कि हम इस्तेमाल नहीं कर सके। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज दिस कि आपको 44-45 करोड़ रुपया मिल रहा है कि आप खेलों के ऊपर लगाएं और आप इस्तेमाल ही नहीं कर सके। अब एक नाम मैं लेता हूं जो किसी को वैसे ही नहीं पता होता। मैं कहता हूं हिंदुस्तान अगर मिल्खा सिंह के ऊपर ये फिल्म ना बनाता, मिल्खा सिंह जो 1950s और 60s का एथलीट था, तो किसी को पता ही ना होता कि अब्दुल खालिक पाकिस्तानी कौन है। हम जैसे सईद काजी साहब ने कहा कि चोर उचक्कों, डाकुओं, लुटेरों, कण टुट्टों, जेब कतरों का इस बदबूदार निज़ाम में और इस माजरत के साथ इस तमाशबीन कौम में हम उनके पीछे नाचते रहे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो शेर का शिकारी आया, शेर आया और जिए भुट्टो। अब हॉकी में कभी हम चैंपियन थे, स्नूकर में कभी हम चैंपियन थे, स्क्वैश में कभी हम चैंपियन थे। हमारे क्रिकेटर्स ने, इस टीम ने क्या क्या वर्ल्ड कप, इस चैंपियनशिप क्या क्या नहीं जीता। टेनिस में असामुल हक था, और ये सारे अब आहिस्ता आहिस्ता अब चलते करते गए। यानी 22 नहीं, असल में 24 करोड़ का मुल्क है। 22 करोड़ तो मर्दमशुमारी बताती है, नहीं 24 करोड़ का मुल्क है। एक फ्लैक्सी, इस फ्लैक्सी है उसकी अमेरिका की, उसने 10 मेडल लिए हैं ओलंपिक्स मुकाबलों में। हमारे 73 सालों में टोटल मेडल्स पाकिस्तान के 10 हैं। बरमूदा ने गोल्ड मेडल लिया है और उसने छोटे मेडल्स भी लिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान साहब से कि जनरल आरिफ हसन साहब को से इस्तीफ़ा लें और उनको घर भिजवाएं। 17 साल से वो ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फहमीदा मिर्ज़ा से, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, फहमीदा मिर्ज़ा की वो स्पोर्ट्स की मिनिस्टर हैं, कोई सुनी हो आपने कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया या ये करने जा रहे हैं? या इन सारों को, ये ओलंपिक्स कमेटी के आरिफ हसन साहब को, फहमीदा मिर्ज़ा साहबा को या बाकियों को कोई थोड़ा सा ख्याल आया हो, एहसास हुआ हो कि ये हमें कितनी इस कौम को शर्मिंदगी मिली है, कितने शर्मिंदा हुए।